Hello everyone, welcome back to my channel. So my name is Hina and I'm a NEET aspirant who couldn't clear NEET 2025 but I'm ready for NEET 2026. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना if you are a NEET aspirant and planning to give NEET 2026. So in today's video we are going to discuss कि हम NEET 2026 के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें, बेस्ट रिसोर्सेज, एंड अभी तक के एक्सपीरियंस में व्हाट आई हैव गॉट टू नो कि कौन से बुक सबसे बेस्ट है. ओके, सो लेट्स डिस्कस. सबसे पहला जो मेरा प्लानिंग है इस साल का वो ये है कि मैं फिज़िक्स वाला से ऑनलाइन ही पढ़ने वाली हूँ एंड इसके लिए मैंने बैच परचेज़ कर लिया है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना देख लो आपको कहाँ से पढ़ना है. जहाँ अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो बेटर विल बी आपको जो टीचर समझ में आता है. आई एम फॉर अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरी सजेशन मानो तो फिज़िक्स वाला कोई ज्वाइन कर लो. 5000 में यू विल गेट द बेस्ट थिंग. आपको इतना किसी ऑफलाइन कोचिंग में तो नहीं मिलेगा बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस फ्रॉम बोथ ऑफलाइन एंड बोथ ऑनलाइन. सो ऑनलाइन इज़ ज़्यादा बेस्ट अगर आप घर पे भी रह के कंसिस्टेंट हो तो. अगर इफ़ यू आर समवन जिसको बाहर जाए बिना बिना टीचर के आप पढ़ नहीं सकते, बिना आपको एक एक्सटर्नल प्रेशर या उस माहौल के पढ़ नहीं सकते, तो यू शुड गो फॉर ऑफलाइन. बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जो लाइब्रेरी में या घर पे भी बैठ के आराम से पढ़ सकता है, उसको ये है कि उसको कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है बाहर से कि कल टेस्ट है, एग्ज़ाम है, मतलब फिज़िकल वहाँ पे मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है, तब वो आराम से ऑनलाइन पढ़ सकता है. मेरे साथ तो ऐसा ही कि अगर मैं बैच ज्वाइन कर लूँ, टीचर्स अगर ऑनलाइन बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि हाँ वो रियल में ऑफलाइन में है. मैं ऐसा समझती कि वो मेरे सामने से पढ़ा रहे हैं मुझे. ऐसा नहीं समझती कि दे आर नॉट सीइंग मी मीन्स दे आर नॉट विथ मी. मैं ऐसा ही समझती हूँ कि एक ऑफलाइन जैसे एक ऑफलाइन सिस्टम होता है, क्लासरूम, टीचर होता है, बच्चे होते हैं, मैं सिर्फ वैसा ही समझ के चलती हूँ एंड दैट इज़ द बेस्ट वे. टेस्ट को भी मैं वैसा ही समझती हूँ कि मैं एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन में चीटिंग करके टेस्ट देते हैं. आई डोंट नो, दिस इज़ जस्ट अ चीटिंग टू योर सेल्फ. बिकॉज अगर आप आज चीट कर रहे हो नीट के एग्ज़ाम तो के दिन तो नहीं कर पाओगे. सो देर इज़ नो सेंस ऑफ चीटिंग. बेमतलब का फालतू, इट्स अ टाइम वेस्ट, इट्स जस्ट अ मैथड टू मेक फूल ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स. चूजिंग द राइट बुक इज़ हाफ द बैटल. सो अगर आप अच्छे बुक्स को पहले ही सेपरेट आउट कर लेते हो तो यू आर ऑलरेडी डन. लाइक 50% यू आर डन. सो नीट का 50% जो सिलेबस का वेटेज है वो सिर्फ बायो का है. तो बायो में तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करो. बायो में एनसीईआरटी के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है. नथिंग. मेरे पास खुद एनसीईआरटी है, सबके पास एनसीईआरटी होती है, सब एनसीईआरटी करो. एनसीईआरटी के अलावा पीडब्ल्यू पे आपको डेली का डीपीपी मिलेगा, वो सॉल्व करो, पीवाईक्यूज करो, बस. एनसीईआरटी इज़ विल बी मोर देन इनफ. एक एक लाइन फॉर फ्रंट पेज टू बैक पेज. मेरे पास एनसीईआरटी है एंड साथ में व्हेन आई वाज इन आकाश मुझे बुक मिली थी. आई थिंक मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी दिखाया है. एंड दिस बुक इज़ इक्विवेलेंट टू एनसीईआरटी. मतलब एग्ज़ाम टाइम में हम एनसीईआरटी इतने बड़े बड़े पेजेस रीड आउट तो नहीं कर सकते. सो आई रेफर टू दिस बुक. लेट मी शो यू. वेट अ सेकेंड. दिस इज सपोज ये मॉर्फोलॉजी का पैटर्न. आई होप यू कैन सी दिस. हाँ, अब देखो इसमें एक एक टॉपिक को बहुत शॉर्ट कंसाइज में हो. जो एनसीईआरटी में एक पेज में है उसमें एक पॉइंट सारे हैं, एक भी पॉइंट मिस्ड आउट नहीं है, उसमें सारे हैं. तो मैं जब मेरे पास लेस टाइम होता है, मुझे रिवीजन ज़्यादा करना होता है, तो मैं इस बुक को ही रेफ़र करती हूँ. और एनसीईआरटी के सेकंड बाद मैं यही बुक पढ़ती हूँ. कई बार तो एनसीईआरटी से ज़्यादा ही. नीट में मैं सिर्फ इसी बुक को पढ़ के गई थी. एनसीईआरटी भी पहले पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने लास्ट टाइम पे सिर्फ इसको पढ़ा था. इसी बुक को मैंने 7-8-10 बार पढ़ा है नीट, अभी इस वाली नीट से पहले. और न जाने अभी तक जितने अटैम्प्ट्स दिए हैं उन सब में तो शायद 50-60 से भी ज़्यादा इस बार बुक को पढ़ लिया है. तो ये बुक वैसे तो बहुत ज़्यादा लर्न है, बट हाँ इस बुक में वो नहीं है. जैसे एनसीईआरटी के पहले जो साइंटिस्ट के वगैरह के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है वो सब इस बुक में नहीं है, तो वो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा. बट फॉर मी अगर लेस टाइम पे रिविजन करना है तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के हैं. जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे के हैं. तो आई स्टडी फ्रॉम दैट. बायो का तो क्लियर हो गया. बायो का ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है. क्लास करो, लेक्चर्स अटेंड करो, आपको डीपीपी मिल रहा है वो करो, पीवाईक्यूज करो. जैसे एक चैप्टर हो रहा है उसी चैप्टर का उसी टाइम कर लो पीवाईक्यू. एंड मेरे पास तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए जब मैं आकाश में थी मैंने सब संभाल के रखा है. मेरे बहुत पुराने स्टडी मटेरियल्स हैं, बहुत लाइक 2-3 साल हो गया तब से है. यू कैन सी दिस. ये क्लास 12th का ऐसा सेम 11th का भी. इसमें पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके पर चैप्टर के आपको नीट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे. तो मैंने इस साल कुछ तो किया था. वैसे पूरी बुक आप देखोगे तो अनसॉल्व ही है. तो इस साल मैं ये भी करूँगी फॉर माई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, जो कि इस साल नहीं थी.
मैंने सोचा था कि मैं करूँगी बट टाइम नहीं मिल पाया था, तो इस साल तो अब 1 साल है, टाइम बहुत ही है। एंड बायो के लिए तो आई थिंक यू आर क्लियर कि आपको एक ही चीज़ पढ़ना है, एनसीईआरटी डायग्राम सब कुछ। बिकॉज इस साल मेरे से गलती हो गई, जो डायग्राम का क्वेश्चन था ना एक्सक्रीशन वाले से, वहाँ पे मैंने गलत कर दिया। एंड व्हेन आई से दिस, तो देखो कितने आराम से बायो की बुक में भी है, इसमें भी है, मेरे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, बस ये है कि पढ़ना कहाँ से है। तो बायो के लिए आई थिंक आप क्लियर हो गए। एनसीईआरटी, आपका डीपीपी, पीवाईक्यू, दैट्स इट, नथिंग। इससे ज़्यादा अगर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो बनाओ, बट आई वुड सजेस्ट कि बायो में शॉर्ट नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप कहीं देखोगे ना तो पूरा बायो का बुक ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से कितना आप लिखोगे। इट्स बेटर कि आप बायो का बुक को समझो, ना कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। किसी पॉइंट में बना सकते हो, लाइक बायोटेक्नोलॉजी का जो कुछ मुझे जो हार्ड लगता है मैं उसमें बनाती हूँ। फोटोसिंथेसिस हो गया, उस वाले चैप्टर में बनाती हूँ, मुझे वो हार्ड लगता है थोड़ा। रेस्पिरेशन वाले में बनाती हूँ, क्रेब्स साइकिल हो गया, वो सब हो गया। बट इन जनरल अगर आप बोलो कि बायो का नोट्स बनाओ, तो आई डोंट थिंक इन शॉर्ट नोट्स होता है बायो में, बिकॉज होल बुक इज़ इम्पॉर्टेंट। टीचर्स जो नोट्स दे रहे हैं वो बनाओ, वो तो बनाना इंपॉर्टेंट है, बट अलग से जो लोग बोलते हैं ना शॉर्ट नोट्स बनाओ बायो के, बायो पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसमें आप क्या शॉर्ट नोट बना पाओगे। या फ्यू थिंग्स आर लाइक सो मच इंपॉर्टेंट, उसको आप अलग से मेमोराइज कर सकते हो। जैसे कि आपका ब्रीदिंग वाले चैप्टर में होता है टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, वो सब का आप अलग से चार्ट बना करके चिपका सकते हो वॉल पे, एंड यू कैन लर्न। बाकी अलग से आई डोंट थिंक सो कि बायो में एक पेज का कोई शॉर्ट नोट हो सकता है अगर आप चाहो तो बना सकते हो, बट फॉर मी आई हैव माई रिसोर्सेज, इसलिए मैं बनाती नहीं। जो मैंने आपको माइंड मैप दिखाया ना, यही मेरे लिए इतना अच्छा काम कर देता है कि मुझे बायो में एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री, सी नोट्स बनाओ। पहले तो मैं पीडब्ल्यू का ही मान के चल रही हूँ कि अगर आप सपोज कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप लेक्चर कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो आप नोट्स बनाओ। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री। सो अगर आपको कहीं से प्रैक्टिस करना है तो आई थिंक पीडब्ल्यू पे आपको उतना रिसोर्सेज दे देती कि आप प्रैक्टिस कर लो। अगर अलग से कुछ और करना है, आई वुड सजेस्ट यू वन बुक जो कि मुझे मेरे टीचर्स ने किया था, एन अवस्थी, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। यू कैन बाय एन अवस्थी, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, सो आई हैव गॉट दिस बुक MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मैं जब आकाश में थी तभी मुझे मेरे टीचर्स ने सजेस्ट किया था। सॉल्व तो मैंने आज तक किया नहीं है, इसको रखा है, थोड़ा बहुत किया था, बट दिस ईयर ये जो पूरी खाली बुक है ना, इसको आई एम गोना सॉल्व, इसको इस बार मैं सॉल्व करूँगी। इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है, इसीलिए जो भी मेरे बुक्स हैं ना अनटच्ड बुक्स प्योर, इनको इस बार मैं ख़त्म करने वाली हूँ। इसको जैसे बायो की बुक हमारी कैसी फटी छिटी सी हो गई है, इसको मैं इस साल वैसे नया नहीं रहने दूँगी, इस बार मैं इसका काम तमाम करने वाली हूँ। सो नाउ फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक इज़ लाइक एनसीईआरटी, आपको हर चीज़ पढ़ना है, याद करना है, रटाफिकेशन वाली चीज़ उसमें ज़्यादा है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सपोज आप इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसको हर वीक में आप रिवाइज करो। बिना रिवाइज के भूल जाओगे, मैं तो भूल जाती हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उसको एक्टिव रिकॉल करो। रात में सोने से पहले यू मस्ट एक्टिव रिकॉल कि आपने क्या पढ़ा था, एक बार ऐसे आंख बंद करके यू शुड रिकॉल वॉट एवर यू हैव स्टडीड। और अगर आप भूल रहे हो तो कॉपी भी साथ में रखो, उसको जस्ट एक बार आंखों से देखो, उसके बाद फिर जस्ट रिकॉल कि हाँ ऐसे ऐसे ये था। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ऐसे चैप्टर्स में, ऐसे सब्जेक्ट्स में जिसको मेमोराइज करना है ना, एक्टिव रिकॉल इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बहुत ज़्यादा इससे मार्क्स भी पड़ेंगे एंड आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। अगर आप ऐसे एक बार रट के भूल जाते हो ना, तो ये नहीं होगा। आप एक बार उसको कॉन्सेप्ट समझो और फिर याद करो कि हाँ इस पेज में ये था, इस पेज में ये था, एंड व्हाट आर द पॉइंट्स यू आर मिसिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स, है ना। तो आप उसको ऐसे अच्छे से याद कर पाओगे, बहुत अच्छे से। और सोने से पहले एक बार वैसे चैप्टर्स ज़रूर देखो, या वैसे पॉइंट्स जैसे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हो गए, इनऑर्गेनिक के आपके जो भी फैक्ट्स हो गए, जो भी इनऑर्गेनिक तो सब कुछ आई थिंक रटना ही होता है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल बेस तो है नहीं, तो आप उसको एक बार रिवाइज करते रहो। बहुत ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत है ना। और फार्मूला बेस्ड तो वैसे फिजिकल में तो फार्मूला बेस्ड ही, आप फार्मूला शीट बना लो, चिपका लो वॉल पे, बेस्ट होगा, है ना। सो कमिंग टू द लास्ट एंड सबसे ड्रेडेड सब्जेक्ट जो नीट का होता है, जिसने इस साल सबके छक्के छुड़ा दिए हैं, दैट इज़ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स इज़ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट एवर, और मुझे फिज़िक्स पसंद भी नहीं है, और 25 का पेपर देखने के बाद तो और थोड़ी नेक्स्ट लेवल की नफरत हो गई है फिज़िक्स से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो मैं आई थिंक मजाक में ये चीज़ बोल रही हूँ, बट ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है। फिज़िक्स को नीट के सिलेबस में होना ही नहीं चाहिए था, कोई सेंस ही नहीं है।
मतलब हम मेडिकल, हम आगे जाके डॉक्टर्स बनेंगे, हमें फिजिक्स का क्या काम, थोड़ा बहुत काम होगा, लाइक रे ऑप्टिक्स के कुछ कंसेप्ट का काम होगा अगर हम आई के डॉक्टर बनते हैं तो। ओवरऑल तो फिजिक्स के मतलब फिजिक्स इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर नीट एस्पिरेंट, और वो मतलब बच्चों को छांटने का बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि अगर बायो वाले स्टूडेंट्स का जनरली मैथ्स वीक होता है, मुझे अगर मैथ्स में इंटरेस्ट होता तो मैंने मैथ्स ना ले लिया होता जो मैंने बायो लिया। और फिजिक्स के इस लेवल के क्वेश्चन देख के आई एम लाइक कि कैसे, बट करना तो है ही। मैं वो नहीं, मुझे प्रॉब्लम फिजिक्स से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि उस कम टाइम में अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दिया जाए तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ प्रॉब्लम फॉर मी। प्रॉब्लम फिजिक्स ही नहीं, फिजिक्स मैंने इस बार अगर कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ तो फिजिक्स इज़ अ वेरी नाइस चैप्टर, वेरी नाइस सब्जेक्ट। बट अगर आपको वैसे वैसे क्वेश्चन उसको पढ़ने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगे, आप सॉल्व 1 मिनट के अंदर कैसे करोगे, जो इस बार का क्वेश्चन था। सो फिजिक्स के लिए अप्रोच इस बार का बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत तगड़ा अप्रोच होना चाहिए फिजिक्स के लिए। इस साल तो मैं पूरे बाय हार्ट MR सर को फॉलो करने वाली हूँ, एंड फ्रॉम एवरीथिंग, लेक्चर का एक एक नोट्स, एक एक लेक्चर। मतलब पिछले साल ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ चैप्टर वन शॉट से किए थे, तो इस बार वन शॉट काम नहीं आने वाला। दिस इज़ अ रिमाइंडर, अगर आप सोच रहे हो कोई भी चैप्टर वन शॉट से देख के क्लियर कर लो, वन शॉट वैसे भी काम नहीं आएगा। फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं आएगा, केमिस्ट्री में भी नहीं आएगा, बट फिजिक्स में तो और नहीं आएगा। इस साल का आप देख के आई थिंक समझ गए होगे कि क्या पैटर्न था और कैसे आप कर पाओगे। तो वन शॉट से तो काम नहीं चलेगा। रही बात कि बाकी आप कैसे करोगे, तो DPPs करो, डेली करो। एंड आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ मैं करने वाली हूँ। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि ऐसा बोल रही हूँ वीडियो में, ऐसा नहीं है। आई एम डूइंग इट, आई एम गोइंग टू डू दिस फ्रॉम 19th May। जब से क्लास स्टार्ट होगा मैं पक्का करूँगी। सो आई वुड मेक श्योर कि जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हो वो भी करो मेरे साथ। एंड आई एम इंश्योरिंग माई सेलेक्शन दिस ईयर, मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। सो आई वॉन्ट दिस कि वट एवर माई व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन यू कि आप करो, आप एटलीस्ट मेरे साथ पढ़ो, आपको डेफिनेटली साथ सिलेक्शन मिलेगा। मैं जो कर रही हूँ ना, वैसे टीचर्स तो आपको बताएंगे कि आपको ये करना है, इस चैप्टर में ये DPP कर लो। कोई भी चीज़ पेंडिंग में मत रखो। जो चीज़ अगर आज ये चैप्टर हुआ है तो आप इसी चैप्टर का आज ही इस लेक्चर का DPP सॉल्व करोगे, यू नॉट कीप इट फॉर टुमारो। क्योंकि ये वाला चीज़ मैंने लास्ट ईयर बहुत किया है, एंड दिस इज़ द वर्स्ट मिस्टेक यू कैन एवर डू। एक तो DPP आप सोचते हो कि कल करेंगे, और ये करते करते पूरा एक फाइल जमा हो जाता है DPP का, पूरा एक बंडल। फिर सोचोगे कि नहीं DPP करके क्या होगा, PYQs लगा लेते हैं। मतलब हमारा प्रैक्टिस यहीं से कम होने लगता है, क्योंकि हम उसको बैकलॉग कल के लिए छोड़ने लगते हैं। बैकलॉग एक टाइम से ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर हमें टेंशन होगा, फिर हम सोचेंगे जल्दी कैसे निपटाएं, जल्दी निपटाने के चक्कर में फिर हम वही शॉर्ट फॉर्म तरीके से पढ़ेंगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हम वैसे प्रिपेयर करेंगे। सो ये एक लूप में नहीं फंसो। हर चीज़ इस साल बहुत मतलब जैसे टीचर्स बता रहे हैं वैसे फॉलो करते जाओ, एक एक चीज़। आप फिज़िक्स में पूरा बैठ के स्टार्टिंग से, अगर पहले के नोट्स है ना तो भी छोड़ दो उसको, अभी फ्रेश नोट्स बनाओ। जैसे टीचर्स, आप समझो कि आपको कुछ नहीं आता, बस जैसे टीचर्स बता रहे हैं आप वैसे करते जाओ, DPP सॉल्व करते जाओ, PYQs लगाते जाओ। एंड इस बार तो आई थिंक JEE मेंस और एडवांस लेवल तक भी सर करवाएंगे, तो उसका टेंशन नहीं है। मतलब जो करवा रहे करते पढ़ते चले जाओ, बाय द एंड ऑफ द डे यू विल गेट सेलेक्टेड। अगर हर दिन कंसिस्टेंट होकर पढ़ लिया और रिविजन किया, रिविजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट देना, एनालाइज करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वीक स्किप मत करो, टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टेस्ट देने से ज़्यादा टेस्ट को एनालाइज करना। मेक अ मिस्टेक नोटबुक, मैंने इस साल बनाई थी पतली सी, आप इतनी पतली सी कोई मिस्टेक नोटबुक बना सकते हो, एंड यू कैन राइट कि इस टॉपिक में, इस वाले टॉपिक से मेरा गलत हुआ, और आते हुए गलत हुआ, व्हाट वाज द मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यू कैन मेक अ सेपरेट कॉपी, और कभी एग्ज़ाम देने से पहले, सपोज आपका कोई टेस्ट है उसी चैप्टर का, तो आप उसको पहले देख लो कि मैंने ये गलत किया था, उस चीज़ को बार बार स्ट्रेंथन करो, उस वीक कॉन्सेप्ट को पढ़ो बार बार। सो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू। वैसे ये बात आप जानते होगे, बट सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू आर ए नीट एस्पिरेंट, join with me, let's study together and let's crack NEET together. And I'm sure if you will follow this, whatever I told you, even I'm going to follow this. अगर आप मन से कर लेते हो ना, आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाओगे इस बार। क्योंकि अगर समझो ना यार, आप ऑलरेडी आप ज़ीरो पे तो नहीं, अगर आप ड्रॉपर हो आप ज़ीरो पे नहीं हो, आपको कुछ ना कुछ आता ही है। प्लस अगर आप हर चीज़ आप इतने मेहनत से 6-6, 7-7 घंटे भी आज से, आई एम नॉट सीइंग, देखो आई एम नॉट डैट किड की जिसको 12 घंटे पढ़ने की आदत हो। मैं 12 घंटे
पढ़ के सैचुरेट हो जाती हूँ। अगर मैं एग्ज़ाम टाइम में पढ़ूँ, मैं एग्ज़ाम टाइम में ही पढ़ती हूँ, सिर्फ 12 घंटे पढ़ा नहीं जाता है। इवन आई डू एग्ज़ाम टाइम पे मैं करती हूँ, जैसे एग्ज़ाम में 1-2 महीने बाकी हैं तो आई विल स्टडी दैट मच, तो उस टाइम मैं सैचुरेट नहीं होती क्योंकि उस टाइम माइंड पे प्रेशर होता है। बट फॉर नाउ अगर आप 8-8 घंटे भी 7-8 घंटे भी पढ़ते हो ना, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, पर डे 1 साल पढ़ रहे हो ना, 19 मई से लेकर के टिल देन नीट 2026, तो बहुत है, मोर देन इनफ है। इतना भी पढ़ ले रहे हो बहुत ज़्यादा है, बहुत। आई एम सेइंग यू इनफ, मोर देन इनफ है। पिछली बार यू विल नॉट बिलीव कि मेरे घर के सिचुएशन ऐसे थे, मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, स्टिल आई मैनेज टू स्कोर 500 अबव, बस वो 1.5 महीने की पढ़ाई में। मैंने इतना तगड़ा पढ़ा था, मतलब मैंने जो 2024 में पढ़ा था ना, इतने कम टाइम में इतना मेमोराइज़ किया था, उतना मैंने 2025 में नहीं किया। और मैंने कम टाइम में, मेरे ख्याल से आपके पास प्रेशर ज़्यादा होता है, आप जो पढ़ते हो आप इजीली रिकॉल कर लेते हो क्योंकि यू हैव दैट प्रेशर विद इन योर ब्रेन कि करना है करना है करना है। बट जब ज़्यादा टाइम होता है ना तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है कि आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। ओके, ऐसा भी मत समझो कि 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम है, ऐसा समझोगे तो आपको लगेगा कि आपके ब्रेन को ऐसा लगेगा कि आराम से टाइम है ना, आराम से करेंगे, एक लेक्चर नहीं भी देखा कल देख लेंगे। ये वाला गलती मत करना। आई हैव डन दिस एंड आई रिग्रेट दिस, क्योंकि अगर आप एक लेक्चर को अगर आप कल के लिए शेड्यूल कर रहे हो ना, वो आपका पूरे चैप्टर का बैकलॉग बन जाएगा। फिर एक चैप्टर अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर समझ नहीं आ रहा, फिर आप सोचोगे नहीं पहले वाला कंप्लीट कर लेते, फिर वो करते करते पूरा सब्जेक्ट का एक चेन बन के बैकलॉग बन जाएगा आपका। नेवर डू दिस मिस्टेक। आई हैव डन दिस, सो आई एम टेलिंग यू, नेवर एवर डू दिस कि शेड्यूल कर लेते हैं उसको कल के लिए, या आज मन नहीं है, कोई अर्जेंट रीज़न है तो वीडियो तो लेक्चर्स मतलब आप कल के लिए शेड्यूल कर सकते हो, वरना बेमतलब का तो मत ही करो। आई हैव डन दिस, मैंने कई बार किया कि आज मन नहीं हो रहा, जैसे नींद आ रही है, तबीयत सही नहीं लग रहा, तो कल के लिए कर लेते हैं। वो कल करते करते ना, फिज़िक्स जैसे चैप्टर्स में बता रही हूँ, कल मुझे मतलब कल जब आएगा तो मेरे पास 2 लेक्चर्स का बैकलॉग रहेगा, कल वाला मैंने देखा नहीं, आज वाला मुझे समझ नहीं आएगा। ऐसे करते करते मुझे, और फिर इतना टाइम भी नहीं रहेगा, एक लेक्चर भी 2-2 घंटे का होता है, तो फिर ऐसे करते करते मेरा पूरा चैप्टर का बैकलॉग बन जाएगा। फिर जब मैं नेक्स्ट चैप्टर सब पढ़ाएंगे तो मैं पिछला कर रही होंगी, ऐसे करते करते आपको पता नहीं लगेगा, साल निकल जाएगा, 2026 भी नहीं क्लियर हो पाएगा। सो नेवर एवर डू दिस मिस्टेक, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये बहुत भारी गलती करी है मैंने, अभी तक मैंने नीट 25 में भी लेक्चर्स प्रॉपर बैठ के नहीं देखे हैं। ऑल्दो मैंने पढ़ लिया था, मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था सिलेबस, बट एक होता है ना बैठ के मैं देख रही हूँ हर लेक्चर को, एक एक पॉइंट बैठ के देख रही हूँ, वो नहीं किया था मैंने। एंड दिस इज़ द रीज़न आई थिंक कि इस बार भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। व्हेन यू लर्न कि क्या मिस्टेक आपने करी थी, यू ऑलरेडी हैव विन द हाफ ऑफ द बैटल। जब आपको पता है कि हाँ आपने ये गलती करी थी और आप ऐसा नहीं करने वाले हो। So that's it for today's video. If you like the video, please share it and like it, comment करो और बताओ कि आप अपना प्रिपरेशन कहाँ से करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, what are the resources you are going to use and how. वो शेयर करना अपने फ्रेंड्स में and please hit the subscribe button. Thank you.